एक समय था कि डिस्को डांस वाला जो सॉन्ग था बहुत पॉपुलर हुआ था। वो गाना था आई एम ए डिस्को डांसर। तो इस टाइप का जो गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था। और चाय भी डिस्को मिलती थी उस समय में, कपड़ा भी डिस्को, हर चीज़ डिस्को मिलता था। तो आज वही सेम चीज़ हम हमारे जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसी में से हम जोड़ करके इसको देखेंगे। ये सारा जो हम आज प्रश्न को डिस्कशन करने वाले हैं ये डिस्को प्रश्न है। कहीं न कहीं हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आपको कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। पहले भी मिला करता था और आगे भी ये प्रश्न आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। तो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की, तो जवाब हमारा होता है जवाहरलाल नेहरू। ये जो थे भीमराव अंबेडकर, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद, ये जो सभा होती है संविधान सभा थी उसके कार्य संचालन संबंधी समिति, उसके प्रक्रिया संबंधी समिति, उसके वित्त एवं स्टाफ संबंधी समिति, इसके ये अध्यक्ष थे। और वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो आपको अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार एवं जनजातीय मामलों संबंधी जो समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य संबंधी जो प्रस्ताव थे जो इन्हीं के द्वारा वो प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। आपका पहला ऑप्शन है भारतीय संवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट 1909, 1908, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो हम लोग को पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को लाया गया था और उसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया था। और उसी में ये प्रमुख विशेषता उसकी ये थी, भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये थी कि केंद्र विधानमंडल को 2 सदनीय बनाया गया था। पहला था राज्य परिषद और दूसरा था आपको केंद्रीय विधान सभा। और इसकी एक और प्रमुख विशेषता ये थी कि ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। तो हमारा ये बात हुई थी और इसके द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया। अगला आते हैं हम लोग, जैसे 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जो हमारा जो संविधान है, बहुत सारे उपबंध इसी से इसमें ज्यों का त्यों उसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन मोर्ले मिंटो सुधार जो 1909 में लाया गया था, इसकी जो प्रमुख विशेषता थी, ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था। तो हमारा आंसर ये मोर्ले मिंटो सुधार हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी सेना, दूसरा ऑप्शन है आपको अमेरिकी सेना, तीसरा से आपका ऑप्शन है ब्रिटिश सेना और चौथा है आपको जर्मन सेना। तो इसका आंसर है अमेरिकी सेना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना ने यही स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया था और इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे। अगला जो हमारा प्रश्न है
बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन आपका है लाल सागर, ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, पर्ल हार्बर घटना। तो हमारा आंसर होगा आपको ये बोस्टन टी पार्टी। अब क्यों? क्योंकि जो चाय अधिनियम 1773 लाया गया था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया था कि वो सीधे अमेरिका को चाय भेजे। लेकिन इसका विरोध अमेरिकी वासियों ने किया और इसी के विरोध स्वरूप जो बोस्टन बंदरगाह पर खड़ा था एक जहाज़, वो उसमें चाय का पेटी रखा हुआ था, उसी पेटी 340 पेटी को वहाँ विद्रोहियों ने समुद्र में फेंक दिया। उसी को बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता है। अगला हमारा है कि कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है? सीटी, नाटो, बगदाद, वर्साई संधि। तो इसका आंसर होगा आपको नाटो। क्योंकि नाटो, इससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नाटो का पूरा फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको बेल्जियम में, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में किया गया था। और इसका जो अभी वर्तमान में 31 देश है, और इसके जो नवीनतम देश है वो फिनलैंड है। अगला हम लोग चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो कार्यकाल था 28 पहला है, इसका जो था कि ये 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला जो हम लोग ले लेते हैं, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण क्या था? तो कुल्हाड़ी, गड़ासा, चाकू, कैंची। तो हमारा उत्तर होगा गरासा, इसको हस्त कुठार भी कहा जाता था। अगला हम लोग ले लेते हैं, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आपको आर्यभट्ट और वराहमिहिर। लेकिन ये क्या थे? ये आपको गणितज्ञ और ज्योतिषी दोनों थे, लेकिन इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो प्रसिद्धि के मामले में आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बारे में तो आर्यभट्ट ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्होंने शून्य एवं दशमलव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पटना बिहार से संबंधित है। अगला हम लोग ले लेते हैं कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है राजा राम मोहन राय द्वारा चला गया सुधार आंदोलन था, कौन था? वो आपको भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो हमारा आंसर होगा ब्रह्म समाज, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना आपको 20 अगस्त 1928 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 4 नाम है, मैडम ब्लावाट्स्की, एनी बेसेंट, गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर। तो हम जैसा जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में किया गया था, और इसको करने का श्रेय जाता है मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की जो रूस की थी, और हेनरी ऑलकॉट जो कि अमेरिका के थे। अगला जो हमारा प्रश्न है
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना नवंबर आपको 1913 में कहाँ, यूएसए में किया गया था। इसको करने का जो था संस्थापक थे वो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल थे। अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। आपका ऑप्शन है खेरा, बारदोली, अहमदाबाद, चंपारण। तो आंसर होगा आपको चंपारण। अब इससे चंपारण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो नील उत्पादक थे उस पे उसका शोषण किया जा रहा था। और इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ और जुड़ी हुई है कि चंपारण सत्याग्रह में किन नेताओं ने, बिहारी नेताओं ने उन्हें सहयोग किया था। तो राजकुमार शुक्ल थे और एक मुकुटधारी प्रसाद चौहान थे। ये दोनों ने मिलकर के महात्मा गांधी की मदद की थी। अगला हम ले लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है आपका 1918, 1919, 1920, 1921। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ आपका? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसको पहला जन आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, इसको पहला जन आंदोलन कहा जाता है। इसी प्रमुख विशेषता ये है कि ये जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। उसमें रॉलेट एक्ट में क्या था कि वो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बिना जांच के ही कारावास में डालने की व्यवस्था की गई थी, जिसका कि विरोध व्यापक पैमाने पर शुरू हो गया था। और इसमें छात्रों, किसानों, मजदूरों, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए इसे पहला जन आंदोलन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आता है लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें।